जनपद मथुरा के गोवर्धन तहसील में पड़ने वाली नैनूपट्टी ग्राम पंचायत की जनता द्वारा हाल ही में चुने गए प्रधान डॉक्टर देवेंद्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया, जिसमें करीब 20 मजदूर और एक जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से गांव की नाली और सड़कों की साफ सफाई कराई जा रही है। ग्राम प्रधान का कहना है कि नैनूपट्टी ग्राम पंचायत में 22 गांव शुमार हैं, जिनमें से अब तक 11 गांव की सफाई पूर्ण रूप से उनके द्वारा करा दी गई है। बाकी 11 गांव की सफाई लगातार जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि बहुत से समय के बाद इस तरीके का सफाई अभियान देखने को मिला है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि बहुत ही समय से गांव की नालियां चौक पड़ी थीं और गांव की सड़कों पर कीचड़ जमा रहता था। गंदगी की वजह से लोगों में बीमारी का डर और ग्रामीणों में झगड़ा भी बना रहता था। ग्रामीणों द्वारा नवनिर्वाचित प्रधान के इस कार्य पर अपनी संतुष्टि जताई। साथ ही ग्राम प्रधान द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा की ग्रामीणों द्वारा सराहना भी की गई। कोरोना काल में ग्राम प्रधान का ये कदम रामबाण साबित होता नजर आ रहा है। प्रधान के कार्य करने का ये जुनून काबिले तारीफ है। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा अपनी ग्राम पंचायत में पहल करते हुए जनता की सेवा के लिए 10 बेड का एक कोविड सेंटर का शुभारंभ भी किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमित लोगों के लिए बेड की सुविधा दी गई। साथ ही जरूरतमंद मरीजों के लिए भी ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान की गई है। ग्राम प्रधान डॉक्टर देवेंद्र का कहना है कि गांव के छोटे से अस्पताल में जनता को मुफ्त में ऑक्सीजन और दवाइयां और बेड की सुविधा दी जाएगी। तो जिस तरीके की सफाई की ज़रूरत है क्षेत्र के अंदर नहीं थी, क्योंकि बीमारी और स्वास्थ्य डायरेक्ट लिंक करता है स्वच्छता से। लेकिन क्षेत्र की स्वच्छता को जब मैं देखता था तो मेरे को अंदर से अफसोस होता था कि क्षेत्र की स्वच्छता इतनी पिछड़ी क्यों है। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने एक प्लान किया कि प्रधान आएगा आपके द्वार, एक कैंपेन चलाया। जब तक शपथ अभी हुआ नहीं है, लेकिन जीतने के तुरंत बाद सेकेंड डे से ही हमने एक कैंपेन चलाया। जितने भी सफाई कर्मी हैं, जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं, एएनएम हैं, आशा हैं, सबको एसोसिएट किया इस स्लोगन से कि प्रधान आएगा आपके द्वार। प्रधान आपके द्वार आएगा, आपको ट्रीटिंग टेस्टिंग इनके लिए प्रेरित करेगा। और एक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया। स्वच्छता पखवाड़ा में सिल्टिंग, आप बिलीव नहीं करोगे, एक एक गांव से 2-2 दिन लग रहे हैं। 20-20 लोगों की टीम काम कर रही है, ट्रैक्टर, जेसीबी, ये सब चल रहा है। एक गांव से 20-20 ट्रॉली सिल्ट निकल रही है। तो आप सोच सकते हो कि स्वच्छता का क्या लेवल होगा। लेकिन इस स्वच्छता के बाद लगभग 9 गांवों में कल तक हो चुका था, आज 2 गांव हो चुके हैं। लगभग 11 गांवों में स्वच्छता हो चुकी है, पूर्ण रूप से स्वच्छ करा रहे हैं। तो लोगों में एक नई एनर्जी है, नई ऊर्जा है, एक नया उत्साह है। लोग आगे चल के कह रहे हैं कि अब हम अपने गांव को साफ रखेंगे। तो मेरा यही है कि मैं ऐसा प्रेरित करना चाहता हूँ, एक प्रधान के नाते मानिए या एक जागरूक नागरिक के नाते मानिए, एक कि सारे लोग जागरूक हों और स्वच्छता को स्वस्थता से लिंक करें। स्वच्छ रहेंगे गांव तो स्वस्थ रहेंगे गांव। इस तरीके के हम स्लोगन लेके चल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये आइसोलेशन सेंटर मेरे पंचायत के सभी जनों के लिए डेडिकेटेड है। अगर ज़रूरत पड़ी तो अन्य पंचायतों को भी ज़रूरत है तो हम वहाँ जाके भी काम करेंगे। साथ ही मेरा सभी पंचायत जनों से ये निवेदन है कि बुधवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए आएँ, क्योंकि वैक्सीन सुरक्षित है पूर्ण रूप से और ये एक सुरक्षा कवच है। अगर सुरक्षा कवच में आप लोग बन जाएंगे तो मैं चाहता हूँ इंडिया भी मास्क फ्री हो। तो इंडिया मास्क फ्री तभी होगा जब सब लोग वैक्सीन कराएंगे। इसके साथ ही फिर मैं आपको कह रहा हूँ, प्रधान आपके द्वार आएगा, आप घर रहिए, आप सुरक्षित रहिए। कोई भी समस्या आती है, हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, कम्युनिकेशन से हम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की। तो उनके द्वार जा रहे हैं, अगर कोई समस्या है, कोई बीमार है, उनको मेडिसिन पहुंचा रहे हैं, लोगों के पास जाके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। तो सब लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। डॉक्टर देवेंद्र सिंह है, मैं अभी नवनिर्वाचित प्रधान नैनूपट्टी पंचायत से। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 बेडों का जो हॉस्पिटल है, इसको आप बेसिकली आइसोलेशन सेंटर कह सकते हैं। ये कोविड केयर के लिए है। और ये प्लान हमारे पास इसीलिए आया इस तरीके का कि जब हम क्षेत्र में घूम रहे थे तो कोविड जब पीक पर था तो ये स्थिति थी, लोगों के कॉल आते थे गांव से कि हमें हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन अरेंज कराओ। तो इस तरीके की चीज़ें जब निकल के आ रही थी तो अंदर जब चिंतन और मनन करते थे तो दुख होता था कि इस तरीके की चीज़ें जब निकल के आ रही हैं तो दुख होता था कि क्षेत्र में कैसे हम इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं, कैसे इन लोगों की मदद कर पाएँ। क्योंकि जन समस्या स्वास्थ्य से लिंक
बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य की स्थिति आज पेंडेमिक में चल रही है और आत्मनिर्भर अगर गांव बनने लग जाएंगे तो शहरों पर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, शहरों के हॉस्पिटल पर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। उसी को देखते हुए हम लोगों ने सहभागिता से ही, इसमें कोई प्रशासन और सारी चीज़ें, क्योंकि अभी शपथ नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं क्षेत्र के अंदर, तो हमने प्रशासन से सहयोग लेना उचित इसीलिए नहीं समझा कि प्रशासन के पास ओवरबर्डन पहले से ही है। तो हम लोगों ने सेल्फ 10 बेडों का एक छोटा सा आइसोलेशन सेंटर, जिसमें सारी सुविधाएं हम लोग देंगे, ऑक्सीजन सुविधा भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, मेडिसिन किट हम लोग जो भी गवर्नमेंट रिकमेंडेड मेडिसिन किट हैं वो हम मेडिसिन्स लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा कि जो स्थिति आप देख रहे हो, ये प्राथमिक विद्यालय भूचन है, ये मेरी पंचायत का एक गांव है। बड़ा एक्चुअली अच्छा सेंटर हम लोगों को इसीलिए लगा कि जगह ठीक है, ग्रीनरी है यहाँ पे और यहाँ के लोगों की भी सहभागिता इसमें रही है। तो उसको हम लोगों को ये 10 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार करने में कोई ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सारी चीज़ें अरेंज करने में थोड़ा सा जोर आया, क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हम इनको कर पाए। इसके अलावा जो स्थिति है इस पंचायत की, लोगों में जागरूकता कम थी, लोग बीमार भी हो रहे हैं तो डर रहे थे, तो उसको डर को निकालने के लिए आत्मनिर्भर नैनूपट्टी पंचायत को बनाने के लिए एक छोटा सा स्टेप, जिससे हम गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर पाएँ और जो गवर्नमेंट और प्रशासन के ऊपर ओवरबर्डन है इस पेंडेमिक में, उसमें हम मदद करवाएं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि जहां बीमार वहीं उपचार, तो जहां बीमार है वहीं उपचार है। तो पंचायत के अंदर जो भी लोग बीमार होंगे, हम चाहते हैं उनका उपचार इस पंचायत के अंदर हो, इस भूचन के आइसोलेशन सेंटर में हो। इसलिए हम लोगों ने इस डेडिकेटेड किया है, इसको आज से ही हमने जनता के लिए इसको डेडिकेटेड कर दिया है। इवन प्रशासन को भी हमने कोडल फॉर्मेलिटीज़ के लिए इन्फॉर्म किया और प्रशासन ने मोटिवेट करने के लिए हमको बुधवार के दिन 26 के दिन बुधवार को, आने वाले इसी बुधवार को फर्स्ट डे में इनॉग्रेशन, तो क्या है, जनता को आज ही हमने इसको डेडिकेटेड कर दिया, लेकिन उस दिन इसमें एक ब्रॉड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा है, जिससे लोगों को वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसके लिए जो भी प्रोसेस है कैंपेन का, हम इसके लिए पोस्टर विमोचन भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को आत्मनिर्भर इसीलिए बनाना चाहते हैं गांव के लोगों को, कि जब गांव आत्मनिर्भर होंगे तो शहर भी आत्मनिर्भर रहेगा, शहरों पर ओवरबर्डन नहीं होगा। और जो प्रशासन को हम मदद कर सकते हैं, वो लोगों के थ्रू हम मदद देना चाहते हैं प्रशासन को, कि आप बेफिक्र रहिए, हम यहाँ भी गांव के अंदर भी आपको सहयोग करेंगे, स्वास्थ्य में सहयोग करेंगे, ऑक्सीजन व्यवस्थाओं में सहयोग करेंगे, सब तरीके से हम प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं इस पेंडेमिक में।